महादेव की बातें चैनल में फिर से आपको स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसे सुनना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। यदि तुम आज अपने महादेव जी के इस संदेश को सुनते हो और भली भांति इस पर अमल करते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तुम कभी भी उन परिस्थितियों में नहीं पड़ोगे जो तुम्हारे वश में ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी के होते हुए तुम्हें चिंता किस बात की है? जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा साथ देने के लिए खड़े हुए हैं तो तुम्हें डर किस बात का है? यदि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं तो तुम्हारे सामने चाहे जैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करने के लिए तुम्हारे परमपिता महादेव जी स्वयं आगे की ओर बढ़े। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक आग्रह है कि तुम इस संदेश को बड़ी ही विनम्रता से, बड़े ही ध्यान से सुनो। इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करो, नहीं तो तुम्हारे महादेव जी तुमसे नाराज हो जाएंगे। फिर तुम्हारा कोई भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा। जो तुम्हारे जीवन में आज तक हो रहा था वह सब अब समाप्त होगा। तुम्हारे जीवन की एक नई विचारधारा प्रस्तुत होगी और तुम जिस समय पर जहां पर रह रहे हो वहीं पर आकर तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी सभी समस्याओं का, तुम्हारे दुखों का अंत करेंगे। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ अपने पर आ जाते हैं तो वह कुछ भी नहीं समझते हैं, चाहे जो भी हो। फिर तुम्हारे महादेव जी परिणाम के नतीजे के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की डोर अब तुम्हारे परम पिता महादेव जी के हाथ में है और तुम्हारे महादेव हैं तुम्हें सुचारू रूप से चलने का प्रयास करेंगे। अब तुम्हें बस उनकी बातों को मानकर चलना है और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन में कार्य करना है। तो मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक आग्रह करना चाहते हैं। यदि यह आग्रह स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हम हमारे चैनल महादेव की बातें को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय लक्ष्मी माँ, जय सरस्वती माता, जय गंगा मैया, जय चंडी मैया, जय श्री राम, जय हनुमान, जय विष्णुदेव और जय श्री राधे कृष्णा जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी दिव्य नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगी। इस प्रकार से आकर्षित होगी कि तुम्हारे जीवन के जितने भी अंधकार रूपी समय है वह सब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें एक नई आशा की किरण और उजाले की प्रतिमा उपस्थित कर दी जाएगी, जिसके चलते तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलने में, सुचारू रूप से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हो। यदि तुम आज मेरी बात को मानते हो तो तुम्हारा भला होने वाला है और तुम्हारे दुखों का अंत भी साथ साथ हो जाए। आज का यह संदेश तुम्हें कुछ ना कुछ तो देकर अवश्य ही जाएगा। तुम इस संदेश में जो भी समय निकलोगे वह समय तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा फायदा अवश्य होगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। और जब तुम्हारे महादेव जी किसी कार्य में लग जाते हैं तो वह कार्य पूर्ण करके रख देते हैं। मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश तुम्हारे दिव्य आत्मा को पवित्र कर रहा है। यदि तुम इसे सुन रहे हो तो तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा समाहित हो जाएगी जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगी और जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मक है वह तुम्हारे अंदर से बाहर कर देगी। तुम्हारे अंदर सदैव सकारा भाव उत्पन्न होंगे, कभी भी नकारात्मक भाव तुम्हारे मुख से नहीं निकालेंगे। और जिस दिन से तुम्हारे अंदर यह सुधार हो गया उस दिन से तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। क्योंकि संसार में यदि तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो पहले अपने आप को सुधारो, अपनी गलतियों को सुधरो, अपने आप को सत्य मार्ग और अच्छे रास्ते पर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो तुम अपने जीवन की परिभाषा को समझो। तुम्हारे जीवन का मूल्य उद्देश्य से सिर्फ यह नहीं है कि तुम सिर्फ अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करो। तुम्हें तो अपने आप से ज्यादा दूसरों का भला करना चाहिए। यदि तुम उसे योग्य हो तो अधिक से अधिक तुम्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, परंतु यदि योग्य नहीं हो तो तुम्हें योग्य बनना होगा।
तुम्हें अपने महंत को इतना ज्यादा बढ़ाना होगा कि कोई भी कार्य तुम्हारे लिए सरल हो जाए। जैसे कि तुम उस कार्य में अपना समय व्यतीत कर करो, वैसे ही कार्य तुम्हारा पूर्ण स्वयं ही होता चला जाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का मूल्य उद्देश्य दूसरों की सेवा करना, दूसरों का हित करना और दूसरों के भले में भला चाहना, यही तुम्हारा सबसे मूल कर्तव्य है। यदि तुम ना करते हो तो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्तम समय तुम्हारे सामने आ जाता है। जब तुम उस स्थिति से गुजर रहे होते हो जब तुम्हारे जीवन का सबसे दुखद समय होता है और तुम वहां पर अकेले होते हो और तुम्हारा साथ देने के लिए कोई नहीं होता है, तब तुम ये सोच रहे होते हो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं इस स्थिति का सामना कैसे करूं, तो तुम्हारे सोने से कुछ नहीं होता है। फिर कुछ देर बाद अचानक से तुम्हारे मन में ऐसा होता है कि मैं अब ऐसा कर डालूं। वह जो तुम्हारे अंदर का भाव है वह तुम्हारे महादेव जी के द्वारा तुम्हारे भीतर उत्पन्न कराया जाता है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी कभी भी तुम्हें निराश और दुखी नहीं देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में इतने दुख और तकलीफें उठाया है जो किसी के बस की बात नहीं है। मैंने तुम्हें देखा कि तुम इतनी पीड़ा और इतने कष्ट में हो, फिर भी तुम अपने मुंह से यह शब्द नहीं निकल रहे हो कि मेरे पास अब समस्याओं का अंत करने वाला कोई तो आ जाए या मेरी समस्याएं खत्म कर दें। यह शब्द तुम्हारे मुख से ना निकलने की वजह से आज तुम मेरे मन को भाए हो। आज मैंने यह विचार किया, यह सोचा कि यह जो व्यक्ति है, जो मेरा भक्त है, वह कितना निष्ठावान और कितना हिम्मती है। उसके अंदर इतनी हिम्मत और इतना साहस है कि इतनी दिक्कतें, इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी उसने उफ तक नहीं कि बस वह उन दिक्कत हो और परेशानियों को सहायता गया, झेल गया। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। आज मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही है कि संसार में ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो अपनी समस्याओं को सिर्फ अपने ही तक रखते हैं। वह अपने ईश्वर, अपने परमात्मा को भी नहीं बताते हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी समझ को सबसे पहले अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन का आगे का जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर हो जाता है, और जब तुम्हारा समय बेहतर हो जाता है तो तुम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी एक ऐसी आदत है जिस वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होता रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक यह कमी है कि तुम अपनी जो भी बातें हैं वह उन्हें बता देते हो। तुम्हारे अंदर जो बात है छिपाने वाली नहीं होती है। तुम अपनी बात को छिपा नहीं पाते हो। जो भी तुम्हारा होता है वह सबके सामने सत्ता के सट्टा खोल कर रख देते हो। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह कैसे अपनी सच्चाई किसी के सामने नहीं रखना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि जब तुम अपनी कमाई और अपनी मेहनत, अपनी जो गुप्त चीज है वह दूसरे को बताते हो तो वह उसी समय पर वह छीन हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि लक्ष्मी किसी को दिखाई नहीं जाती है और ना तो किसी को बताई जाती है। यदि तुम ऐसा करने लगते हो, अपनी कमाई और अपनी मेहनत बताने लगते हो, तो लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाती है और फिर शीघ्र तुम्हारे घर से प्रस्थान कर देती है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम जीवन भर कंगाल बने रहोगे। चाहे जो भी कोई हो, तुम बड़े से बड़ा व्यक्ति ले लो, अमीर से अमीर व्यक्ति ले लो, उसने कभी किसी को अपनी संपत्ति, अपनी दौलत और अपनी महीने की तनख्वाह किसी को नहीं बताता है। चाहे जो भी हो, बस उसके कार्यों को लोग देखकर यह सोचते हैं कि यह सक्षम है और इसके पास अधिक पैसा है, यह धनवान है। धनवान होने के कारण इसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं। तब वह जान पता है, परंपर वह अपने मुख से या नहीं बताता है कि मैं इतना कमाता हूं या मेरे पास यह सब चीज पर्याप्त है। तुम खुद उसकी तरक्की को देखकर, उसकी आवश्यकताओं को देखकर, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति को देखकर समझ जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी के साथ इस संदेश में आगे और भी अभी बने रहना है। अभी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी अभी और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। यदि तुम मेरी महत्वपूर्ण बातों को सुनना चाहते हो तो इस संदेश में अभी बने रहिए। अभी तुम इसे छोड़कर ना जाइए, क्योंकि यदि तुम इसे छोड़ दोगे
तो अभी आगे की बातें तुम जान नहीं पाओगे, और जब जान नहीं पाओगे तो तुम्हारे लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे और तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यह चाहते हैं कि तुम जीवन के उस शिखर को प्राप्त कर लो जो तुम्हारा अपना है, क्योंकि मेरी तो यही इच्छा है तुम प्रबल से प्रबल व्यक्ति बन जाओ, अमीर से अमीर व्यक्ति बन जाओ और इस संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हो जाओ। परंतु क्या करूं, तुम मेरे अनुसार कार्य ही नहीं करते हो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे प्रति इतना कुछ करते हैं। मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता हूं, तुम्हारे जीवन का निचोड़ तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं, तब भी तुम मेरी बात को नहीं मानते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी इस भूल की वजह से आज तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है, अन्यथा आज तक तुम्हारी ऐसी दशा होती, क्योंकि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्य में निपुण होता है और उसके अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, तो वह व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता है और ना तो उसे कोई बड़ा रोक सकता है। परंतु जब वही व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझने लगता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, तो वह सब अपने आप ही समाप्त होने लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज देखा कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वह तुम्हारी सोच से परे हैं। तुम उनके बराबर नहीं चल सकते हो और ना तुम उनको अपने नियंत्रण में ला सकते हो। मैंने ऐसी स्थिति में तुम्हारे प्रति यह कदम उठाया है कि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे दरवाजे पर आकर के खड़े हैं और तुमसे बात कर रहे हैं, परंतु तुम मूर्ख मेरी बात को इग्नोर करके जा रहे हो। अभी रुको, अभी और सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में जुड़ी हुई कुछ और भी बातें बताना चाहता हूं और तुम इसे भली भांति जान लो। जब तुम इसे भली भांति जान लोगे तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, अन्यथा तुम जो कर रहे हो वैसा ही करते रहोगे। जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जब तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि तुमने इससे पहले उन लोगों से बात कर रखा है कि मेरे पास इतना है, मैं इतना कमाता हूं और मैं अब यह करने वाला हूं। जब तुम इस प्रकार की बातें बताते हो तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। जब तुम उस चीज को पूरा नहीं कर पाते हो तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तुम किसी को कुछ ना बताओ। जब तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में धन हो जाए, पर्याप्त मात्रा में चीज सब हो जाए उपस्थित, तभी किसी को बताओ।